अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्त हम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास जुम्मे का दिन है और जुम्मे के बाद बुला लिया गया है, और जिसके अंदर तमाम मिलिट्री क़यादत भी होगी, तमाम एजेंसी की रिपोर्ट भी होगी, और इसमें बाकायदा तौर के ऊपर वज़ीर दफ़ा भी होंगे, वज़ीर दाखिला भी होंगे, वज़ीर ख़जाना भी होंगे। माशी सूरत हाल तो डिस्कस करनी ही करनी है। जो IMF के साथ इमरान खान साहब के दौर का माहदे थे उसको ख़त्म करके नए माहदे या बेल आउट होना है, सारा कुछ एक नई हुकूमत चाह रही है कि हम जो है वो आगे अपना स्टेप बढ़ाएं। तो इस सिलसिले में आप जानते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला तेज़ है। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई डोनाल्ड ब्लूम की, फिर चाइना के सफ़ीर आए, और उसके अलावा UAE के सफ़ीर की मुलाकात हुई सागडार से। यानी कि एक सूरत बड़ी बदलती नज़र आ रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का और ख़ुसूसी तौर पर इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। वसीम बदामी साहब के शो के अंदर बैठ के हामिद मीर साहब से जब क्वेश्चन किया गया कि 100 या 150 बंदे छोड़ दें तो इसमें फ़र्क तो नहीं पड़ता इमरान साहब का, तो जिसके ऊपर हामिद मीर साहब ने ये बाकायदा तौर पर बात कही कि वसीम बदामी साहब आप क्वेश्चन को बड़ा लाइट कर रहे हैं, ऐसी सूरत नहीं है। इमरान खान साहब जो कि इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के दावेदार हैं और उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है भी है, और यूथ तकरीबन उनके साथ है, वोट उनका बैंक है। चाहे मोहसिन शाहनवाज रांझा कहें कि गाँव के अंदर उनका वोट खत्म हो गया, शहरों में सिर्फ उसका वोट रह गया, ये चले, उनको तो उस दिन पता चल जाएगा कि जिस दिन वोट होगा। मगर इमरान खान साहब के ऊपर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक जो पॉलिटिक्स है उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी कि वो अभी इंतखाबात के काबिल उनको नहीं रखा जाएगा। उनके लिए वो कहते हैं ये अभी डिसीजन हो रहा है कि कोट लखपत जेल में रखना है या अडियाला जेल में रखना है। ये बात हामिद मीर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आइंदा 2 या 3 दिन में, यानी कि आज कल या परसों को बड़े लानत मतवक्को हैं और इमरान खान साहब को बड़े सरप्राइज मिल सकते हैं, और इमरान खान साहब को बिल्कुल सियासत से कट ऑफ कर दिया गया है। ये जितनी सूरत आपको नजर आ रही है ऐसी सूरत हरगिज़ नहीं है। तो ये हामिद मीर साहब ने जो है वो बात की है। तो हामिद मीर साहब आप जानते हैं किन के करीब हैं और कितने करीब हैं, यानी कि डायरेक्शनें वाज़ेह करनी शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 शख्सियात जिसके अंदर परवेज़ हटक और असद कैसर, मुझे इस चीज़ के ऊपर मैं डेड श्योर था कि परवेज़ हटक क्योंकि काफ लीग से आए थे तो मैं कहता था उनका तो मुझे पता नहीं है, मुझे असद कैसर साहब का डेड श्योर है कि वो पाकिस्तान तरीके साहब को छोड़कर नहीं जा सकते। मगर जब मैं रात को और मैंने रिपोर्टिंग की, जब मैंने आपको रात के वीलॉग में बताया, तो मैं यकीन करे बड़ा इस चीज़ को लेके मुझे लगा कि वाकई ही, फिर मैंने हामिद मीर साहब का जब तजिया सुना तो मुझे पता चला या महसूस हुआ कि वाकई पाकिस्तान तरीके साहब के लिए रस्ते इस वक्त उस ऐसे नहीं है जैसी सूरत आपको नज़र आ रही है। इमरान खान साहब ने बकायदा तौर पर रात के कौम के साथ खिताब में ये बात कह दी है कि असद कैसर और परवेज़ हटक साहब को एक बुलाया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि जी आए बैठ के बात करते हैं। कहते हैं जैसे वो पहुंचे तो उनको वहाँ पे बिठा लिया गया सेफ हाउस के अंदर, और कहा गया कि जब तक आप पाकिस्तान तरीके साहब को नहीं छोड़ेंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। और उनकी फैमिली के ज़राए ने भी कहा है कि दोनों किसी नामालूम शख्सियत से मुलाकात के लिए गए थे और अभी तक उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो फिर परवेज़ हटक साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 9 बजे होनी थी, फिर 10 बजे हुई, और फिर 10:15 के करीब उन्होंने इस चीज़ से, या 10:30 के करीब उन्होंने इस चीज़ से वीटो कर दिया कि जी मैं पाकिस्तान तरीके साहब की सदारत छोड़ता हूँ। तो रात को इमरान खान साहब वाकई थोड़े से मुझे नजर आए कि बैक फुट पे इस वक्त खड़े हैं। मगर इमरान खान साहब को भी जज्बा, उनको भी दाद देने की बात है कि उनका वाकई ही असाब की जो मजबूती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और बड़े वो भी जो है वो बन बन के आ रहे हैं। उधर इमरान खान साहब ने बकायदा तौर पर रात को वाम को कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इस PDM को ये बात करना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जिन कमरों में प्लान A बनता है उन्हीं कमरों में प्लान B भी बनता है, और पता भी नहीं चलता जो आज मेरे साथ हो रहा है, पाकिस्तान तरीके साहब के साथ हो रहा है, कल को PDM के साथ भी हो सकता है। मगर ये जो अभी दिन है और जून का जो माह है वो क्योंकि पाकिस्तान तरीके साहब की डायरेक्शन का वाज़ेह होगा, और जिस तरह स्पीड से पाकिस्तान तरीके साहब के लोगों को तोड़ के और जिस तरह नई पार्टियां बनाई जा रही हैं, ये एक बड़ा जो है वो सवाल है। इधर जंगीर तरीन साहब की बात की जाए, इस्लामाबाद का उनका दौरा हो चुका है और इस वक्त कहते हैं कि जी पाकिस्तान तरीके साहब का बहुत बड़ा एक रेला पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब पहले ही लाहौर में मौजूद हैं, और इस चीज़ की किसी को ये ढका छुपा नहीं होना चाहिए कि जरदारी साहब बैठ के आराम से बैठे होंगे। जरदारी साहब इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कुछ ये भी इतलात हैं कि आज भी कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी कि जिनकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मगर इस वक्त
हालात तो ऐसे हैं, मगर इमरान साहब ने भी कह दिया है कि इस वक्त जो मेरे साथ खड़ा है, इस दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा है, मुझे पता है कि उनकी रिपोर्टें हैं, उनको बिल्कुल मुख्तलिफ थानों को टारगेट दिए गए हुए हैं। यानी कि अवाम को इमरान साहब थोड़ी सी धारस भी बांधते नजर आ रहे हैं, मगर अवाम भी अपने इस मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि हमने सिर्फ वोट का कोई हकदार है तो वो इमरान खान है, हम इसके अलावा किसी को वोट नहीं दे सकते। मगर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी मर्जी आप वैलिडिटी को कम कर लें, मगर एक उनका वाकई सियासत के अंदर हिस्सा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी वकला या मीडिया लोगों ने बात नहीं की, जमात इस्लामी के हाफिज नेमो रहमान साहब और लियाकत बलोच साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात में बाकायदा तौर पे आप जानते हैं कराची में मेयर की जो एक हमायत है जमात इस्लामी की, वो गैर मशरूत तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी सूरत जमात इस्लामी का मेयर ना आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद निचले लेवल पर भी लोगों को तोड़ा जाएगा या उनको खरीदा जाएगा कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी, तो जमात इस्लामी कामयाब नहीं हो सके, तो पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाएगी। क्योंकि जब कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का मेयर ना आया तो चाहे पंजाब में उनकी जितनी मर्जी गवर्नमेंट हो, वो कराची के अंदर अपने आप को होला भी महसूस करेंगे और उनके लिए वो कोई अच्छी भी चीज़ नहीं होगी। मगर अगर आप किसी को तोड़ के, ये पाकिस्तान की बड़ी अच्छी रवायत रही है और अच्छी इसलिए मैंने तंज़ीह अच्छी कही है कि जब भी किसी का बंदा टूटता है तो फिर गली चुराहे चौकों में उसका मजाक भी उड़ाया जाता है और बड़े बड़े घरों के अंदर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। आप क्या समझते हैं? लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अस्सलाम वालेकुम।